हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 एंड इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। स्टूडेंट जरा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन का मीनिंग समझाने से पहले स्टूडेंट कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमने लिखने हैं। जो हम फॉर्मूलाज अगर हमें पता हो तो हमारे लिए एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाती है। स्टूडेंट फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इस फॉर्मूले के बेस्ड टू फॉर्मूलाज है। स्टूडेंट अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो स्टूडेंट मैं सीधा कह सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट ये कॉस स्क्वायर थीटा राइट पे गया तो ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कह सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आप समझ सकते हैं इजीली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर आपने लर्न किया। साइन स्क्वायर थीटा की कभी वैल्यू निकालनी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट फॉर्मूले पे डिपेंड है। सेकंड वन है हमारा फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट ये सेकंड फॉर्मूला है तो कोसेक, इस पे जो डिपेंड फॉर्मूलाज हैं कोसेक स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये कोट इधर जाएगा लेफ्ट से राइट में तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा। और स्टूडेंट अगर मैं कहूं कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताएंगे तो बहुत इजी है। कोट को राइट साइड पे ले जाए 1 को इधर ले आए तो 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट। थर्ड वन है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं बड़ी आराम से निकाल सकता हूँ स्टूडेंट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स तो बहुत इजीली मैं निकाल सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेन उधर चला जाएगा राइट साइड पे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेन स्क्वायर को इधर ले जाओ 1 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके साथ कुछ स्टूडेंट फॉर्मूलाज हो रहे हैं वो भी आपने पहले स्टडी कर लिए हैं। देखें साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय कोसेक थीटा। और स्टूडेंट साथ ही आपको पता होना चाहिए कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा जो होता है वो होता है स्टूडेंट 1 बाय साइन थीटा। ओके स्टूडेंट साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, ऐसे कोस थीटा 1 बाय सेक थीटा। और स्टूडेंट सेक थीटा की वैल्यू निकालें तो सेक थीटा इज इक्वल टू होगा हमारे पास 1 बाय कोस थीटा। ओके स्टूडेंट फिर हम निकालें टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास 1 बाय कोट थीटा। और यहां स्टूडेंट कोट थीटा का क्या फार्मूला होगा कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ये कोट थीटा है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है यहाँ पर। टेन थीटा का फार्मूला एक और क्या होगा साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। कोस को सही से कर लें कोस थीटा। और स्टूडेंट यहां पर क्या होगा फार्मूला कोट थीटा का कोस थीटा बाय साइन थीटा। इसको और करके लिख लीजिए आपको गलती ना लगे, यहाँ और लिख लीजिएगा ताकि इसका भी ये दूसरा वाला फार्मूला है कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये फॉर्मूला है सर स्टूडेंट। इसके बेस्ड पर सारे क्वेश्चंस आप करेंगे जो हमने 8.4 में क्वेश्चंस करने हैं। यहां तक ये फॉर्मूले आप लोगों को अच्छी तरह अगर आ गए, फॉर्मूले लर्न ही होने चाहिए स्टूडेंट तो आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट तो क्वेश्चन का है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक एंड टेन इन द टर्म ऑफ कोट ए। दैट मींस हमें साइन ए को भी कोट में लिखना है, सेक को भी कोट में लिखना है और टेन को भी कोट में लिखना है। कोट की टर्म में लिख के दिखाना है, मतलब आंसर कोट में होना चाहिए। बहुत इजी है स्टूडेंट्स। सॉल्यूशंस देखें, सबसे पहले है साइन ए। अब स्टूडेंट साइन का कोट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता लेकिन हमें इतना पता है कि अगर कोसेक में कन्वर्ट हो जाए, देखो साइन को हम ये तो लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक, ये तो आपको पता है साइन को 1 बाय कोसेक लिखा जा सकता है क्योंकि हमने पढ़ा है फॉर्मूला स्टडी किया हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। एंगल ए है तो एंगल ए लिख देना है। अब स्टूडेंट कोसेक थीटा की वैल्यू अगर निकालें, यहाँ पे क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान से देखिएगा
हमें गिवन है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है स्टूडेंट, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा निकाल, मतलब स्क्वायर यहां से हटा दूं, ये स्क्वायर नहीं चाहिए हमें क्योंकि हमें तो यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं, तो स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर हटा दे तो रूट आ जाता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब कई बार स्टूडेंट के माइंड में आता है कि ये भी तो स्क्वायर से रूट कट जाना चाहिए, ऐसे नहीं कटता स्टूडेंट। अगर ये ऐसे होता 1 प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे रूट में आए तो रूट से बाहर आ सकता है, लेकिन ऐसे आए तो रूट से बाहर नहीं आ सकता। ये ध्यान रखिएगा डिफरेंस, ये होल स्क्वायर होना चाहिए। कई बच्चों को लगता है यहाँ से कोट थीटा बाहर आ जाएगा, बाहर नहीं आ सकता यहाँ पे। अच्छा, रूट से बाहर नहीं आ सकता मतलब, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक को 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर यहाँ से हटाए तो इधर रूट हो जाता है, दोनों तरफ रूट करें ना तो इधर से स्क्वायर जैसे हटेगा इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमें सेक के को लिखना है। सेक के को क्या लिखना है स्टूडेंट, हमें आंसर चाहिए कोट में। अब सेक को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और मुझे सिर्फ सेक थीटा चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर वही रूल यूज हुआ, स्क्वायर हटाया तो इधर रूट आ गया, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपका, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है। लेकिन हमें टेन में नहीं कोट में चाहिए, तो टेन को कोट में लिखना तो बहुत इजी है। हमने अभी पढ़ा टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है 1 बाय कोट थीटा। तो यहाँ एंगल ए है तो ये लिख लीजिएगा 1 बाय कोट ए का होल स्क्वायर। यहाँ आ गया 1 प्लस 1 का रूट तो 1 ही होता है, कोट का कोट स्क्वायर ए होता है, यहाँ 1 लगा लीजिए, ये एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ रूट के अंदर ये आएगा, अगले स्टेप में कर लीजिए स्टूडेंट, चलो कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं ये वाले फॉर्मूले रब कर रहा हूँ, ये वाले जो समझाने के लिए लिखे थे हम लोगों ने। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेक के है, तो सेक के इज इक्वल टू चल रहा है हमारा, ये आ गया रूट में कोट स्क्वायर ए प्लस 1, रूट से बाहर आ जाएगा कोट ए। स्टूडेंट ये बाहर कैसे आ गया, क्योंकि रूट के अंदर स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ मत ले आना बाहर, मैंने बताया ना यहाँ पूरे के ऊपर होल स्क्वायर होना चाहिए, ये पूरे के ऊपर होल स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर आएगा। यहाँ पूरे के ऊपर होल स्क्वायर था कोट स्क्वायर थीटा, तो ये बाहर आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर ए या कोट ए का होल स्क्वायर, इसमें कोई फर्क नहीं होता स्टूडेंट। ऐसे लिखे या ऐसे लिखे एक ही बात होती है। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख लेते हैं, तो ये पूरा कोट ए का होल स्क्वायर है तो बाहर आ गया तो कोट ए आ गया। यहाँ कोट ए का तो होल स्क्वायर है लेकिन प्लस कोई नंबर हो रहा है, अगर कोई नंबर प्लस हो रहा हो तो रूट के बाहर नहीं आ सकते। अगर ये ऐसे होता, मैंने अभी बताया पहले भी, दोबारा बता देता हूँ, अगर ये ऐसे नंबर होता कोट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे रूट होता तो ये बाहर आ जाता रूट से, लेकिन यहाँ रूट से बाहर नहीं आ सकता, ये ध्यान रखिएगा। कई स्टूडेंट को गलती लगती है इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, टेन ए। टेन ए को तो स्टूडेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाय कोट ए, तो ये तो बहुत इजी था स्टूडेंट। टेन ए को 1 बाय कोट ए हमें पता लिखना है। क्या कहा था उन्होंने, साइन ए सेक ए एंड टेन ए सबको किस टर्म में लिखना है, कोट की। तो देखो साइन को हमने कोट में लिख लिया, ये साइन ए है, ये कोट की फॉर्म में आ गया। इसको कैसे लिखा जा सकता है कोट की फॉर्म में, 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर है। ओके, सेक ए को क्या कैसे लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पे हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मुझे सेक थीटा चाहिए, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट, ये मैंने लिख दिया इसके ऊपर रूट। 10 को लिख सकता हूँ 1 बाय कोट स्क्वायर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, कोट स्क्वायर एलसीएम ले लिया। अब ये तो रूट के अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं आ सकता, ये कोट स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट के, और 10 का सीधा फार्मूला 1 बाय कोट है। स्टूडेंट ये फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन, वो भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसको पहले कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक के। स्टूडेंट सबको सेक के में लिखना है, सभी रेशियो को, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो।
टोटल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितनी होती है स्टूडेंट? 6 होती है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। लेकिन हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोगों को सेक की फॉर्म में लिखना है। तो सेक को तो सेक की फॉर्म में लिखना है, सेक की टर्म में लिखना है। तो बाकी कितनी रेशियो रह गई? 5। तो बाकी 5 को हमें सेक की फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट देखिएगा इजी है ये भी बहुत। सबसे पहले लें साइन ए को लिखना है हमें सेक की फॉर्म में। तो साइन को डायरेक्ट तो लिखा नहीं जा सकता, लेकिन साइन का फार्मूला बड़ा इजीली मिल गया। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा स्टूडेंट। तो बड़ी इजीली आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो यहाँ रूट लग गया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो इधर क्या लगा दिया? रूट लगा दिया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को सेक में लिखना है तो बहुत इजी, 1 माइनस कॉस को लिख सकता हूं 1 बाय सेक के। ओके, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। एलसीएम ले लें, ये आ गया सेक स्क्वायर है माइनस 1 सेक स्क्वायर है। ये आया स्टूडेंट हमारे पास सेक स्क्वायर है ये सेक स्क्वायर है स्टूडेंट्स, बाहर आ गया सेक। देखिए स्टूडेंट ये स्क्वायर था, ये बाहर आ गया रूट से तो सेक हो गया। स्क्वायर हट जाएगा ना रूट से बाहर आएंगे तो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ रूट से बाहर नहीं आ सकते, ये पूरा होल स्क्वायर होना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ, रूट को सही से लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम बाहर नहीं आ सकते, तो साइन ए को हम सेक में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो साइन को कन्वर्ट कर दिया हमने सेक में। अब स्टूडेंट कोस है तो और बहुत इजी है कोस को सेक में लिखना तो और बहुत इजी है स्टूडेंट्स। देखिए कोस है 1 बाय सेक के, कन्वर्ट हो गया। साइन को सेक में लिख दिया, कोस को सेक में लिख दिया। नेक्स्ट आता है टेन ए। टेन ए को भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है स्टूडेंट बहुत इजीली सेक में। यहां देखो टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस स्क्वायर हटाने, इधर स्क्वायर नहीं है तो इधर क्या लग जाएगा? रूट। तो ये आ गया 1 अपॉन में, ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए स्टूडेंट साइन को भी हमने सेक में लिख दिया, ये साइन को सेक की फॉर्म में लिख दिया है। साइन को हम लिख सकते थे रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर, यहां से बताया आपको साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? रूट। कोस को 1 बाय सेक थीटा, ये भी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, कोस थीटा 1 बाय सेक थीटा। ये रहा कोस थीटा 1 बाय सेक थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, एलसीएम ले लिया। यहाँ पे बाहर आ नहीं सकता, ये सेक स्क्वायर है, ये रूट से बाहर आया तो स्क्वायर हट गया। कोस को 1 बाय साइन लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं कोस को। और टेन ए क्या होता है? यहां से वैल्यू निकाल दी, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कोट, या आप ऐसे कह लें कोसेक। कोसेक होता है 1 बाय साइन। कोसेक क्या होता है? 1 बाय साइन। और साइन का आपको पता है क्या फार्मूला लिखवाया? अभी चेंज करवाया हमने इसको। साइन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर है। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास 1 माइनस कोस को लिख सकते हैं सेक के, कोस को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय सेक के, कोस को 1 बाय सेक के। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम लिखें 1 माइनस 1 माइनस ये आ गया सेक स्क्वायर है। यहाँ पे 1 एलसीएम ले लें 1 अपॉन में लगा के। जिस स्टूडेंट हमने 1 अपॉन में लगाया और एलसीएम ले लिया तो ये आया सेक स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर है। अब ये रूट से बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर है माइनस 1, ये सेक बाहर आ गया तो ये आ जाएगा सेक के, स्क्वायर से बाहर आ गया ना रूट। और स्टूडेंट ये भी आपको पता है 1 अपॉन में कुछ हो तो क्या होगा? ये 1 अपॉन में, ये अपॉन में आ गया, ये देखिए स्टूडेंट 1 के अपॉन में ये पूरा नंबर, तो नीचे वाले नंबर का अपोजिट हो जाता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू सेक के रूट में, यहाँ ऐसे लिख लीजिएगा आपको समझ आ जाए, सेक स्क्वायर है माइनस 1। तो ओवरऑल आंसर आई है, यहाँ पे लाइन लिख लें स्टूडेंट। ओवरऑल हमारे पास आंसर आया सेक के
अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसको कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट ने? कोसेक को। ध्यान रखिएगा, कोसेक को अगर हमें सेक में लिखना है तो ये तरीका है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? साइन को हमने लिख दिया, कोस को हमने लिख दिया, टेन को हमने लिख दिया, कोसेक को हमने लिख दिया, सेक को हमने लिखना नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोट। स्टूडेंट कोट को कैसे लिखेंगे? इसको थोड़ा सा स्टूडेंट ऐसे कर दें, ये लाइन थोड़ा सा पीछे कर दें फॉर्मूलाज की। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, ये हमारा सेकंड फार्मूला है, और ये हमारा कौन सा? थर्ड फार्मूला। तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा स्पेस निकल आएगा हमारे पास। यहाँ पे हमने लिखना है कोट को। कोट का तो बहुत इजी हो जाएगा स्टूडेंट, कोट को लिख सकते हैं 1/10 में। देखिए स्टूडेंट, कोसेक के बाद सेक आता है, सेक तो सेक में ही है, कोट को 1/10 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 10 का फार्मूला लिख दें। क्या आएगा 10 का फार्मूला स्टूडेंट्स? देखिए tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें tan थीटा चाहिए। tan ए, तो ये स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा? रूट। तो ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये ठीक है स्टूडेंट, ये लाइन ठीक कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, साइन को भी हमने किस में लिख दिया है? सेक में लिख दिया। साइन को यहाँ पे सेक में लिख दिया, कोस को भी सेक में लिख दिया, टेन को भी सेक में लिख दिया, कोसेक को भी हमने सेक में लिख दिया। ये 1/, आया था, ये अपोजिट हो गया, ये ध्यान रखना। तो ये सेक में लिखा गया। कोट को लिखना है अब हमें सेक में, तो 5 रेशो को लिखना था, साइन को, कोस को, टेन को। 3 तो ये हो गई, 4th कोसेक हो गई हमारे पास, और 5th हमारी हो गई कोट है। इस सभी को हमने सेक के टर्म में लिख के दिखा दिया। स्टूडेंट्स आप लोगों को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इवैल्यूएट करना है। दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, cos स्क्वायर 17 डिग्री, cos स्क्वायर 73 डिग्री। स्टूडेंट इनके लिए हमें फॉर्मूले ये लर्न होने चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट? cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट? ये आपने पहले ही लर्न किया हुआ स्टूडेंट, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट? कोट थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ओके स्टूडेंट, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और स्टूडेंट कोट 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला स्टूडेंट्स। अब इनका यूज करना है हमें। तो देखिए स्टूडेंट, सोल्यूशन लिखें। स्टूडेंट फर्स्ट है, 2 पार्ट है थर्ड क्वेश्चन के, दोनों करवा रहे हैं आप लोगों को। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब स्टूडेंट आप साइन को इसको चेंज कर लो चाहे इसको चेंज कर लो, मैं फर्स्ट वाले को कर रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा 63 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। तो स्टूडेंट यहां पर ये एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे इसको चेंज कर रहा हूँ cos स्क्वायर को, इसको 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ ना, 90 में 27 जाएगा तो 63 आता है। कैसे लिख सकते हैं पहले ये सोच लेते हैं। cos स्क्वायर 70 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ? 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। तो ये आ गया स्टूडेंट cos स्क्वायर 73 डिग्री। ओके स्टूडेंट, साइन 90 माइनस थीटा देखो क्या होता है? cos थीटा। तो 90 ये माइनस वाला थीटा होता है, तो यहाँ तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, प्लस ये एज इट इज आ जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट? साइन थीटा। cos 90 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा रहेगा 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर
73 डिग्री। स्टूडेंट इनका क्या रूल होता है जरा समझ ले। रूल ये है कि 63 को हम 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, तो इसको 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। पहले तो क्या लिख सकते हैं वो लिख लेते हैं। जैसे ही हमने लिखा कि 63 को हम 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लगा देना साइन 90 माइनस थीटा का। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा। ऐसे नीचे चेंज किया, कोस स्क्वायर 17 को क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर 90 माइनस 73, फिर फॉर्मूला लगा दिया कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब ऊपर फॉर्मूला बना कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 1, नीचे साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर 1, तो 1 बाय 1 क्या होता है 1। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको फॉर्मूला लगाने चाहिए 90 माइनस थीटा के। जैसे मान लो सपोज 10 डिग्री आया है, तो मैं आपसे पूछूं 10 को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखोगे 90 माइनस 80। हमेशा 90 माइनस सोचना है, ये ध्यान रखना। देखिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का हमें गिवन है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे हम लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री का अगर हम 25 डिग्री रहने दें, सुन कोस को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 25 डिग्री। ठीक है, कोस 90 65 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 25, 90 में 25 जाएगा 65 आएगा। कोस 25 को एज इट इज रहने दें, साइन को हम लिख लें साइन 90 माइनस 65 डिग्री। ये स्टूडेंट पता चल रहा है, सॉरी 25 डिग्री आएगा स्टूडेंट। 65 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25, 90 में से 25 जाएगा तो 65 आएगा। अब ये स्टूडेंट साइन 25 डिग्री एज इट इज कोस 90 माइनस थीटा, ये आपको फार्मूला पता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ओके, कोस 25 एज इट इज, इसका क्या फार्मूला था साइन 90 माइनस थीटा का, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और माइनस के बाद वाला थीटा होता है तो ये कोस हो जाएगा 25। सीधा सा तरीका स्टूडेंट, पहले सोच लेना है कि जैसे 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस सोचना है, 65 को 60 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं लिखना, हमें सोचना है 90 माइनस डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री लगा दीजिएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा और यहाँ भी 90 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट हमें अच्छे से पता है क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से अगर हम लोग 90 डिग्री में से अगर हम 25 लेस करेंगे तो 65 आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिखने के बाद फॉर्मूला लगता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस के बाद वाला थीटा होता है। अब साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस इंटू कोस क्या होगा, कोस स्क्वायर 25 डिग्री। तो आंसर आ गया स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस ये ध्यान रखिएगा एंगल सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ 25 है तो यहाँ भी 25 होना चाहिए, तभी होता है। जैसे पिछला क्वेश्चन था 3 का फर्स्ट पार्ट, उसमें भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में यही फार्मूला लग रहा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बस वहां भी ध्यान रखना एंगल सेम होने चाहिए, ये नहीं हो सकता कि यहाँ 65 हो या 25 हो और आप 1 कर दें, एंगल मस्ट बी सेम, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा दोनों केसेस में क्या होता है सेम। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट दिया हुआ है हम लोगों को, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। सोल्यूशन करें स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन दिया हुआ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। स्टूडेंट 9 कॉमन ले ले तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट ये आ गया 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ओवरऑल आंसर आ गया 9। स्टूडेंट ये फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 चाहे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। तो ये कौन सा पार्ट है स्टूडेंट, पार्ट बी। तो पार्ट बी हमारा करेक्ट आंसर है, पार्ट बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए। फिर करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोगों को फिर ऑप्शन 4 दे रखे हैं, हमें चूज करना है कौन सा। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आए, पहले तो क्वेश्चन ही लिख लें 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। ओके स्टूडेंट 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। स्टूडेंट 1 प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय cos। ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करें स्टूडेंट, साइन cos में कन्वर्ट कर लें,
सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा। ये फॉर्मूले याद हो स्टूडेंट, tan का फॉर्मूला में लिखा है sin बाय कोस और cos का 1 बाय सेक थीटा। यहां भी चेंज कर लें, cot थीटा को लिख लिया cos थीटा बाय sin थीटा और cosec थीटा को लिख लिया 1 बाय sin थीटा। तो स्टूडेंट्स यहां एलसीएम ले लें, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 ये cos थीटा। स्टूडेंट आपको भी पता है 1 और cos थीटा का एलसीएम cos थीटा आएगा, 1 को cos थीटा से डिवाइड करेंगे cos थीटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा, cos को cos से डिवाइड करेंगे 1, sin थीटा, cos को cos से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां देखिए स्टूडेंट्स 1 लगा लें, एलसीएम ले लेंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन में आ गया sin थीटा, ये आ गया स्टूडेंट। स्टूडेंट यहां हमने sin थीटा एलसीएम लिया तो sin की 1 से मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पे cos थीटा माइनस 1 बाय आ गया, यहाँ पे हमने cos थीटा एलसीएम लिया है। स्टूडेंट cos थीटा प्लस sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस sin थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा, प्लस है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। और यहां भी हम क्या कर सकते हैं sin थीटा, ये तो एज इट इज लिख रहे हैं sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन में sin थीटा। अच्छा स्टूडेंट अब हमें लोगों को ये फॉर्मूला रब करने पड़ेंगे, ठीक है। पहले यहां देख लें, स्पेस है स्टूडेंट, इस पूरे को ए ले लें, sin थीटा प्लस cos थीटा को ये a मान लिया प्लस b मतलब प्लस 1 है ना, तो 1 को b मान लिया, यहाँ माइनस b है, तो स्टूडेंट ये पूरा a हो गया, sin थीटा प्लस cos थीटा को a मान लिया, यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा को a मान लिया, प्लस 1 को क्या मान लिया b, तो ये हमारे पास हो गया a प्लस b और a माइनस b। तो क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट a प्लस b माइनस b का, तो ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और अपॉन में आ गया स्टूडेंट sin थीटा cos थीटा। देख लीजिएगा स्टूडेंट ध्यान से, ये sin थीटा प्लस cos थीटा को 1 नंबर मान लिया, ये sin थीटा, ये a हो गया, प्लस 1 को b मान लिया तो प्लस b है और यहाँ माइनस b है, फॉर्मूला लगा a प्लस b a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको रब कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि फॉर्मूला हम लोगों को फिर लिख लेंगे, ये रब करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का यहाँ फार्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, b हो गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो गया स्टूडेंट 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये आइडेंटिटी कौन सी खोल दी स्टूडेंट, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab माइनस 1 आ गया स्टूडेंट्स। नीचे क्या था हमारे पास स्टूडेंट, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये रब कर लें, ओके। स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। ये देखिएगा यहां हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया है 1, ये एज इट इज 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये कोस थीटा है, माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, ये कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया 2। कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट 2, पार्ट सी। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है पार्ट सी इज करेक्ट। आप लिख सकते हैं ऑप्शन पार्ट सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या करना है स्टूडेंट, tan को sin बाय cos लिख सकते हैं, sec को 1 बाय cos लिख सकते हैं, ये फॉर्मूले हैं, हमेशा sin cos में कन्वर्ट कर लेना है। tan थीटा sin बाय cos ऑलरेडी बताया हुआ था आप लोगों को, sec थीटा 1 बाय cos थीटा, cot थीटा का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, cos थीटा बाय sin थीटा और cosec थीटा 1 बाय sin थीटा। यहाँ एलसीएम ले लिया है स्टूडेंट्स, यहाँ भी एलसीएम ले लिया। अब ये a प्लस b, ये a माइनस b, साइन थीटा प्लस cos थीटा को a मान लिया, ये पहले मैंने ठीक कर लिया, यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा था तो इसको sin थीटा प्लस cos थीटा लिख लिया है। प्लस में तो लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा, ये a प्लस b किसको माना है 1 को, तो a प्लस b a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जब ये फॉर्मूला लग गया स्टूडेंट, फिर ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। अब ये इसको एक्सपेंड कर दिया, a मतलब sin, b मतलब cos, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 से 1 कैंसिल,
साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा कट गया, 2 आ गया। 2 हमने देखा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी था, हमने लिख दिया पार्ट सी इज करेक्ट आंसर। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट देखिएगा। sec के प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, फिर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन शुरू करें। स्टूडेंट हमें गिवन है sec के प्लस tan ए, नेक्स्ट गिवन है 1 माइनस साइन ए, sec का है 1 बाय कोस ए, tan का है साइन ए बाय कोस। ये फॉर्मूले लग गए हैं स्टूडेंट्स। sec के 1 बाय कोस थीटा होता है tan थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा। एंगल ये है तो ये लिख दिया, ये 1 माइनस साइन ए का 1 माइनस साइन ए। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ एलसीएम ले लें तो कोस थीटा आंसर आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा दोनों का। cos को cos से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, cos को cos से डिवाइड करेंगे 1, 1 की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, साइन है। स्टूडेंट यहाँ आ गया 1 माइनस साइन। अब देखिए स्टूडेंट 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर वैसे लिखे या ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। नीचे आ गया cos है। ध्यान रखिएगा इसकी मल्टीप्लाई ऊपर ही होती है, नीचे मत कर दीजिएगा गलती से। तो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर a ऑन में cos है। स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, दैट इज cos स्क्वायर है, और नीचे हमारे पास क्या है, cos है। cos से cos कैंसिल, तो आंसर आ गया cos। अब ये कौन सा पार्ट है स्टूडेंट, जरा देख लें। cos d पार्ट है, तो यहाँ cos है जो है वो हमारा d पार्ट है, तो आप आंसर लिख सकते हैं कौन सा पार्ट, पार्ट d। पार्ट d हमारा आंसर है। d मतलब करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारे पास, क्योंकि देखिए हमने क्या किया है, sec को 1 बाय cos थीटा लिख दिया, tan को sin बाय cos, cos एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन है। अब ये a प्लस बी हो गया, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, आपने पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर है। यहाँ देखिए स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से cos कट गया तो आ गया cos, और हमने 4 ऑप्शन में देखा cos थीटा कब आ रहा है, पार्ट डी में, तो आप लिख दीजिएगा पार्ट डी इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ये लास्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। इनमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं हम लोगों को। स्टूडेंट सॉल्यूशन करें। स्टूडेंट हमारे पास है, सॉल्यूशन करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर ए। स्टूडेंट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा, हमने लिख लिया sec स्क्वायर है। और स्टूडेंट 1 प्लस cot स्क्वायर का भी डायरेक्ट है हमारे पास, 1 प्लस cot स्क्वायर का cosec स्क्वायर है, ये लिख लिया cosec स्क्वायर है। देखिए स्टूडेंट cosec स्क्वायर है। अब sec क्या होता है स्टूडेंट, sec होता है 1 बाय cos थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ कोसेक स्क्वायर होता है 1 बाय साइन स्क्वायर है, एक्चुअल कोसेक होता है 1 बाय साइन। देखिए कोसेक थीटा हमने यहाँ लिखवाया होगा आपको 1 बाय साइन, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए 1 बाय साइन स्क्वायर हो गया। सेक स्क्वायर है, सेक होता है 1 बाय कोस, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट क्या करना है इसमें, 1 बाय कोस स्क्वायर, इसको अपोजिट कर लें तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है अपॉन में 1। स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा आई मीन साइन स्क्वायर है अपॉन में क्या आ गया, cos स्क्वायर है। अब स्टूडेंट हमें अच्छे से पता है साइन बाय cos tan होता है, लेकिन दोनों पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है बाय cos स्क्वायर है tan स्क्वायर है। कौन सा पार्ट करेक्ट है, पार्ट डी। इसका भी पार्ट डी करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। आप लिख सकते हो करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट डी या आंसर पार्ट डी। तो हमें चूज करके दिखाना था कौन सा पार्ट ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें पार्ट डी है। अच्छा स्टूडेंट इसको मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगाया, अगर डायरेक्ट ना लगाना चाहें तो tan को साइन बाय cos लिख सकते हैं, cot को cos बाय साइन, उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा।
tan को sin बाय cos लिखोगे, cot को cos बाय sin लिखोगे, एलसीएम लोगे तो उसके एक स्टेप के बाद यही आ जाएगा, उसके बाद आप ऐसे ही कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका रह गया 8.4 का, उसमें भी 10 पार्ट्स हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके स्टूडेंट, बाय।